वेलकम टू अनलिमिटेड ईडीयू फॉर्म। आज हम इस वीडियो में स्टूडेंट एंड स्टाफ का मॉड्यूल कवर करेंगे। तो चले आइए शुरू करते हैं। हमें स्टूडेंट एंड स्टाफ मॉड्यूल का फ्लो बुझने से पहले सारा एकेडमिक सेटिंग और जनरल सेटिंग कंप्लीट कर लेना होगा। मैंने अभी डाटा 0 कर दिए हैं तो मुझे सारा सेटिंग फिर से करना होगा। तो मैं एकदम फास्ट में सारा सेटिंग कर लेता हूँ, उसके बाद इस मॉडल को कवर करता हूँ। हमें जनरल सेटिंग लगा लेना है। जनरल सेटिंग में आप कर सकते हैं अपना ब्रांड का सेटिंग। तो लोगो लगा लेना है। तो मैंने एकेडमिक का सेटिंग कर लिए हैं। उसके बाद हम देखेंगे स्टूडेंट का डिटेल। अब स्टूडेंट मॉडल में आप देख सकते हैं डिटेल, रजिस्ट्रेशन, बल्क इंपोर्ट, ट्रांसफ़र, डॉक्यूमेंट, नोट्स एंड कंप्लीट रिकॉर्ड देख सकते हैं उसका। इसी तरह आप देखेंगे तो स्टाफ में भी सेम होगा। स्टाफ को आप रजिस्टर कर सकते हैं, बल्क इंपोर्ट कर सकते हैं, उसका कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करके रख सकते हैं, नोट लिख सकते हैं, उसका डेजिग्नेशन बना सकते हैं और उसका कंप्लीट रिकॉर्ड देख सकते हैं। अब हम एक मैनुअल रजिस्ट्रेशन करके देखेंगे। ये जो फॉर्म दिया गया है मैं स्पीड में इसको फिलअप कर लेता हूँ। अब जो ये हमारा गार्जियन सेक्शन है, गार्जियन सेक्शन में आप इस जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं जो स्टूडेंट को, उसका गार्जियन कौन है, फादर गार्जियन है या मदर है या सेल्फ है या अदर है, और वो विद्यार्थी जो है, ये छात्र, ये स्टूडेंट जो है उसको, यदि इस स्टूडेंट का ब्रदर और सिस्टर इसी स्कूल और कॉलेज में पढ़ रहा है और उसका गार्जियन का रिकॉर्ड वहाँ पर है, तो गार्जियन को आप लिंक भी कर सकते हैं। ठीक है, उसका फ़ोन नंबर, उसका नाम और इसका ईमेल आईडी के हिसाब से उसको खोज करके लिंक नाउ में क्लिक कर देने के बाद लिंक हो जाएगा। फिलहाल मैं फादर को गार्जियन बना रहा हूँ, तो फादर में क्लिक करने के बाद जो हमने फादर में डिटेल रखे थे उसी का डिटेल नीचे आ गया। तो अब हम इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद एकेडमिक इन्फो और प्रोफाइल इमेज, अटैच डॉक्यूमेंट और एक्स्ट्रा इन्फो फिल करना है। उसके बाद कौन कौन सा डॉक्यूमेंट अटैच किया हुआ है वो सारा आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। उसके बाद एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन फिल करना है। मुझे अभी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन फिल नहीं करना क्योंकि मैं बाद में एडिट करके रखना चाह रहा हूँ, तो इसको अभी रजिस्टर में क्लिक करके रजिस्टर करेंगे। ये हमारा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन हो गया है। अब इस स्टूडेंट का डिटेल देखना हो तो हम व्यू करके देख सकते हैं। ठीक है, ये स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन हो गया है और इसको हम एडिट करके भी अपडेट कर सकते हैं। एडिट किए और कुछ चेंजेस करना हो तो चेंजेस करके आप इसको अपडेट कर सकते हैं। ये हो गया हमारा रजिस्ट्रेशन और एडिट एंड अपडेट का प्रोसेस। उसके बाद यदि आप एक्शन बटन देखेंगे तो यहाँ पर एक कैलकुलेटर का आइकन है। इसका मतलब इस स्टूडेंट का यदि आप फी स्ट्रक्चर देखना चाह रहे हैं तो डायरेक्ट यहाँ से क्लिक करके उसका अकाउंट में जंप कर सकते हैं और उसका लेजर देख सकते हैं। हम इसको अकाउंट मॉड्यूल में बखूबी कवर करेंगे, तो अभी हम अकाउंट में नहीं जाएंगे। अभी हम सिर्फ स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन डिटेल देखेंगे। तो यहाँ पर आने के बाद आप फिर देख सकते हैं इसका, ये जो हमारा स्टूडेंट है उसका रजिस्ट्रेशन प्रिंट करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। प्रिंट हो गया। डाउनलोड करना हो तो भी कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। और उसके बाद ये साइड में जो
तीन आइकन देख रहे हैं, ये हमारा हो गया लाइब्रेरी, ये वेस्टल और ये ट्रांसपोर्ट। तीनों में इसको मेंबर बनाना चाह रहे हैं तो इसको आप मेंबरशिप दे सकते हैं। जैसे कि अभी जो आप देखेंगे तो लाइब्रेरी में स्टूडेंट मेंबर कोई नहीं है, ठीक है। यदि आप इसको मेंबरशिप देंगे तो यहाँ क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिक लाइब्रेरी का मेंबर हो जाएगा। इसको रिफ्रेश करके आप देख सकते हैं ये स्टूडेंट लाइब्रेरी का मेंबर हो गया है। अब यही स्टूडेंट जो लाइब्रेरी का मेंबर होगा वही बुक ले पाएगा। तो हमें अभी ये भी कवर नहीं करना, सिर्फ इस बटन का काम दिखाई दे रहा है आपको। और यहाँ पर जो है चेक बॉक्स, यहाँ से आप क्लिक करके एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, एक्टिव इनएक्टिव कर सकते हैं, बल्क में डिलीट कर सकते हैं। और इसका यदि यूज़र क्रिएट करना हो, इस स्टूडेंट का यूज़र क्रिएट करना हो तो आप यहाँ से नहीं जाइएगा। यहाँ से यदि यूज़र बनाने जाएंगे तो यहाँ पर क्रिएट यूज़र में तो वो रोल दिखाई ही नहीं देगा, ना गार्जियन दिखाई देगा ना आपको स्टूडेंट दिखाई देगा। तो हमें करना क्या है, यहाँ व्यू में जा कर के आप यहाँ लॉगिन डिटेल्स बना सकते हैं। आप यहाँ से भी बना सकते हैं, ठीक है। अभी इसका लॉगिन डिटेल ऑलरेडी बन गया है तो इसको आप लॉक भी कर सकते हैं। उसका गार्जियन का भी आप यहाँ से लॉगिन एक्सेस क्रिएट कर सकते हैं। और दूसरा उपाय, आप यहीं से इसको चेक करने के बाद यहाँ से क्रिएट और रीसेट लॉगिन डिटेल में क्लिक करने के बाद इसको यदि पहले से क्रिएट है तो इसको रीसेट करके पासवर्ड उसका ईमेल में भेज देगा, यदि नहीं तो नया क्रिएट कर देगा। ये हुआ हमारा स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। यदि मान लीजिए आपको बल्क में करना हो तो आप क्या करेंगे, तो सिंपली आप यहाँ बल्क रजिस्ट्रेशन से भी जा सकते हैं, नहीं तो यहाँ से भी जा सकते हैं। बल्क रजिस्ट्रेशन में जा करके आप CSV टेम्पलेट यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर CSV टेम्पलेट में दिया गया स्ट्रक्चर के हिसाब से आप अपना डाटा फिल कर लीजिए और उसके बाद उस डाटा को इंपोर्ट करना हो तो यहाँ से आप इंपोर्ट कर सकते हैं। देखिए 1 क्लिक में हमारा सारा डाटा आ गया। तो आपको जो इजी लगे, मैनुअली करना इजी लगे तो मैनुअली करिए, आपको CSV से इंपोर्ट करना हो तो आप इंपोर्ट करके भी रख सकते हैं। अभी आप यहाँ देख सकते हैं, अभी आप यहाँ देखेंगे तो सेमेस्टर में सिर्फ एक ही सेमेस्टर है, मैं 2 सेमेस्टर बना ले रहा हूँ। और जो हमारा प्रोग्राम है उसमें ये दोनों सेमेस्टर को मैप कर दे रहा हूँ। अभी सिर्फ एक सेमेस्टर था, मैं दोनों सेमेस्टर को मैप कर दे। करने का मकसद क्या है कि मैं आपको ट्रांसफ़र समझा सकूँ। अब कोई स्टूडेंट को किसी दूसरा सेमेस्टर में ट्रांसफ़र करना हो तो भी आप ट्रांसफ़र करके कर सकते हैं, या तो यहाँ से भी जा सकते हैं। ट्रांसफ़र करेंगे तो सबसे पहले आपको फ़िल्टर करना होगा। मान लीजिए मैं सारे एक्टिव स्टूडेंट या बैचलर ऑफ बिजनेस में एडमिनिस्ट्रेशन का BBA फर्स्ट ईयर का जो है उस स्टूडेंट को फ़िल्टर करता हूँ और ये सारे स्टूडेंट को मैं सेमेस्टर 2 में ट्रांसफ़र करना चाह रहा हूँ, BBA 2 में ट्रांसफ़र करना चाह रहा हूँ। बैच यही रहेगा और ये तो हमारा कंटिन्यू है तो इस तरह से ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये सारा स्टूडेंट क्या हुआ, BBA फर्स्ट से सेकंड में चला गया। इस तरह से आप स्टूडेंट को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। अब हम कोई भी स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करेंगे और उसका नोट कैसे लिख के रखेंगे वो भी देखेंगे। मान लीजिए 22001 एक स्टूडेंट का मेरा ही, मान लीजिए मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है और इसका नोट रखना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से जा कर के डॉक्यूमेंट्स एंड नोट में रख सकते हैं। डॉक्यूमेंट में जाने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर कौन सा डॉक्यूमेंट है, मान लीजिए उसमें मैं यही डॉक्यूमेंट अपलोड करूँगा और उसका डिस्क्रिप्शन लिख के आप अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ का क्या कह रहा है कि इसी तरह का डॉक्यूमेंट ही आप अपलोड कर पाएंगे, तो मैं यहाँ जा कर के कोई दूसरा डॉक्यूमेंट अपलोड कर दे रहा हूँ। आ गया। उसके बाद आप नोट भी लिख सकते हैं। नोट लिखना हो तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर, सब्जेक्ट और उसका कोई नोट डिटेल लिख के रखना हो तो आप लिख सकते हैं। जैसे कि कौन कौन से दिन ये स्टूडेंट अच्छा बिहेव नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, ये सारे ट्रैक करके रखना चाहे तो आप नोट रख सकते हैं पार्टिकुलर स्टूडेंट का और उसका डिटेल सेक्शन में आप उसको प्रीव्यू कर सकते हैं। स्टूडेंट का डिटेल सेक्शन देख लिए, रजिस्ट्रेशन देख लिए, बल्क इंपोर्ट भी कर लिए, ट्रांसफ़र भी कर दिए, डॉक्यूमेंट एंड नोट्स भी क्रिएट करें। और कोई भी स्टूडेंट का कंप्लीट रिकॉर्ड देखना हो तो हम यहाँ से देख सकते हैं। कंप्लीट रिकॉर्ड माने उसका, जैसे कि अभी डिटेल में क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर शॉर्टकट दिखाई दे रहा है, तो सिर्फ थोड़ा ही दिखाई दे रहा है।
आपको डिटेल देखना हो तो कंप्लीट रिकॉर्ड में जा करके आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। मान लीजिए सारे एक्टिव स्टूडेंट को फाइंड करना है तो आ गया, इसका सारा डाटा आ गया। आप स्क्रॉल करके देखेंगे तो सारा डाटा आ गया। अब इसी को आप ऐसे कॉपी भी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद आप अपना एक्सेल में ले जा सकते हैं। इसको यहाँ पर पेस्ट करके आप अपना डाटा ला सकते हैं। देखिए सारे रिकॉर्ड आ गया, तो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। ये हुआ कंप्लीट रिकॉर्ड। यदि डिटेल से आप एक्सपोर्ट करना चाहें तो भी कर सकते हैं। मान लीजिए एक स्टूडेंट का मैं एक्सपोर्ट करना चाह रहा हूँ, तो ऐसे एक्सपोर्ट करेंगे तो एक्सेल का फाइल डाउनलोड होगा और इसमें उसका सारा डिटेल होगा। ठीक है, एक्सपोर्ट हो गया। जो हमने अभी 8 स्टूडेंट का रिकॉर्ड यहाँ पर मैनुअली और बल्क के थ्रू इंसर्ट किया, उसका गार्जियन भी आप देखेंगे तो यहाँ पर बना हुआ होगा। देखिए सारे स्टूडेंट का जो गार्जियन है उसका रिकॉर्ड यहाँ पर आ गया है। तो आप देख सकते हैं कोई भी गार्जियन का डिटेल, और उस गार्जियन में आपको इसका लॉगिन बनाना है तो यहाँ पर से बना सकते हैं, और स्टूडेंट का जो डिटेल था वहाँ पर से भी आप लॉगिन एक्सेस में नीचे जा करके गार्जियन का बना सकते हैं। और इस गार्जियन का कोई और भी स्टूडेंट यहाँ पर आया तो उसको भी आप यहाँ से लिंक कर सकते हैं। मान लीजिए ए भी इसी गार्जियन का स्टूडेंट है, तो इसको लिंक करेंगे तो क्या होगा, पहले वाला से अनलिंक होकर के यहाँ आ गया। अब इस गार्जियन का 2 स्टूडेंट हुआ। इसी तरह से आप गार्जियन में देखेंगे तो ए गार्जियन का भी कोई स्टूडेंट नहीं, तो इसको डिलीट भी कर सकते हैं आप। और ए गार्जियन का 2 स्टूडेंट है, कौन कौन सारा स्टेशन नंबर का है, यहाँ पर क्लिक करके आप उसमें जंप भी कर सकते हैं। यदि ए गार्जियन बाद में लॉगिन करेगा तो ये दोनों स्टूडेंट का रिकॉर्ड देख पाएगा। इसी तरह हम स्टाफ में जाएंगे, स्टाफ डिटेल देखेंगे, रजिस्ट्रेशन, बल्क, डॉक्यूमेंट, नोट्स। आप सेम स्टूडेंट की तरह ही यहाँ पर देख सकते हैं, सिर्फ यहाँ पर एक डेजिग्नेशन एक्स्ट्रा दिया हुआ है। यदि कोई स्टाफ को आप रजिस्ट्रेशन करना चाहेंगे तो यहाँ पर डेजिग्नेशन आपको पूछेगा, वो डेजिग्नेशन आपको यहाँ से बनाना है। मान लीजिए कोई टीचर है, कोई ड्राइवर है, इस तरह से आप बना लेंगे। और रजिस्ट्रेशन करने के वक्त आपको उसका कोई रजिस्ट्रेशन नंबर, ज्वाइन डेट, डेजिग्नेशन, इसी तरह से एक फॉर्म फिल कर लेने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट करना है। यहाँ पर उसका प्रोफाइल का इमेज रखना होगा। उसके बाद एक्स्ट्रा इन्फो, उसका बैंक डिटेल वगैरह आप रख सकते हैं और सेव करेंगे। तो देखिए स्टाफ का डिटेल भी सेव हो गया है। जैसे हमने स्टूडेंट को व्यू किया उसी तरह से इसको भी व्यू कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, और इसको लाइब्रेरी का एक्सेस देख सकते हैं, हॉस्टल का देख सकते हैं और ट्रांसपोर्ट का देख सकते हैं। और यहाँ पर देखेंगे तो बल्क इंपोर्ट करना हो तो बल्क इंपोर्ट भी आप स्टाफ को भी बल्क इंपोर्ट कर सकते हैं। देखिए अभी हमारा इतना स्टाफ इंसर्ट हो गया है क्योंकि हमने बल्क रजिस्ट्रेशन के थ्रू किया है। इसी तरह किसी का आप रजिस्ट्रेशन नंबर रख करके किसी का डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, किसी का डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, नोट लिख सकते हैं। और आपको भी ये स्टाफ का डिटेल देखेंगे तो वहाँ से आप उसका एक्स्ट्रा इन्फो, लेजर, पेरोल, अटेंडेंस, लाइब्रेरी, वेस्टल, ट्रांसपोर्ट, डॉक्यूमेंट, नोट सभी देख पाएंगे। ठीक है, जैसे आपने स्टूडेंट में की उसी तरह से, जैसे स्टूडेंट का एक देख रहा हूँ, मान लीजिए स्टूडेंट का डिटेल देखना हो तो आप यहाँ से एकेडमिक सारे वगैरह देख सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करके सारे आप देख सकते हैं। तो इस मॉड्यूल में आपने देखा कि स्टूडेंट को कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, और गार्जियन और स्टूडेंट का लिंक कैसे बनाना है, और स्टाफ को मैनेज कैसे करना है। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।